माई सेल्फ मिस्टर महिपाल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज खीतरी। आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत योजना काल में आर्थिक प्रगति की समीक्षा पर बात करना चाहता हूँ। पूर्व व्याख्यान में मैंने राष्ट्रीय आय और कृषि के उत्पादन के बारे में, उसकी प्रगति के बारे में बताया। इस व्याख्यान में मैं जो अन्य मदें रह गई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि उद्योग, शक्ति व परिवहन की क्या प्रगति हुई है। तो भारत में यदि हम देखें तो शक्ति की प्रस्तावित क्षमता 1950-51 में 23 लाख किलोवाट से बढ़कर 2016-17 में 303,771 लाख किलोवाट हो गई, अर्थात 164 गुना। जिन गांवों में बिजली पहुंच गई उनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, वो 3061 से बढ़कर के लाखों में हो गई। शक्ति चालित पंप सेटों की संख्या 35,000 से बढ़कर कई हजार हो गई है। रेलों की माल ढोने की क्षमता 7.3 करोड़ टन से बढ़कर 16-17 में 110.6 करोड़ टन हो गई। जहाज रानी में कुल टन भार क्षमता 1.92 लाख जीटी से बढ़कर 31 जनवरी 2013 तक 104.5 लाख जीटी हो गई थी। योजना काल में भारत के औद्योगिक उत्पादन में विविधता आई है, जिसमें से अनेक नई किस्म की वस्तुओं का उत्पादन होने लगा है। देश का औद्योगिक ढांचा बदला है। 1956 में विनिर्माण द्वारा जोड़े गए मूल्य में आधारभूत उद्योगों का अंश 22.3% था, जो 1990 में 38.4% हो गया। पूंजीगत वस्तुओं में 4.7% से बढ़कर 23.7% हो गया। मध्यवर्ती वस्तुओं में यह 24.6 से घटकर के 17.5% एवं उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों में 48.4% से घटकर 20.5% हो गया। इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन में आधारभूत व पूंजीगत उद्योगों का योगदान बढ़ा है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत है। यदि हम योजना काल में महत्वपूर्ण उद्योगों का विकास के बारे में बात करें, विकास देखें, तो कच्चा जो इस्पात था उसका 1950-51 में 1 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। तो 2018-19 में जो 106.56 मिलियन टन हो गया। सीमेंट का 2.7 मिलियन टन उत्पादन हुआ 1950-51 में, और जो 2011-12 में ये हुआ 223.5 मिलियन टन। नाइट्रोजन उर्वरक का जहां 9,000 टन था, वहां 2013-14 में 12,338 टन का उत्पादन हो गया। कोयला जहां है 32.3 मिलियन टन का उत्पादन 1950-51 में था, वो 2016-17 में 703.1 मिलियन टन हो गया। कच्चा लोहा 1950-51 में 3 मिलियन टन हुआ, जो 2011-12 में 167.3 मिलियन टन। क्रूड तेल का 0.3 से 2016-17 में 36 मिलियन टन, काफ़ी बढ़ा है। चीनी का 11.3 से जहाँ 1950-51 में था, वो 274.3 लाख टन हो गया 2011। तो इस प्रकार से ये हमारा उद्योगों का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हमने बात की। अब हम देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का विस्तार किस तरीके से है। केंद्रीय सरकार के औद्योगिक व व्यापारिक गैर विभागीय सार्वजनिक उपक्रमों में 1950-51 में कुल लगी पूंजी की राशि 29 करोड़ रुपए थी, जो 2015-16 में 11,718.4 अरब हो गई। इस अवधि में इनकी कार्यरत इकाइयां 5 से बढ़कर 244 हो गई है। दीर्घकाल में परिणाम देने वाले कई प्रोजेक्ट सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। इनसे निजी क्षेत्र के लिए भी विकास के नए अवसर खुले।
कई कठिनाइयों के बावजूद हमारा औद्योगिक ढांचा 2016-17 में 1950-51 की अपेक्षा अधिक संतुलित व अधिक विविधतापूर्ण हो गया है। औद्योगिक ढांचे में वस्त्रों व खाद्य उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में भार घटा है तथा इंजीनियरिंग व रसायन उद्योगों का बढ़ा है। मार्च 2018 के अंत में भारत के विदेशी विनिमय कोष श्रवण व एसडीआर सहित लगभग 424.5 अरब डॉलर के स्तर पर थे। यह जून 1991 में लगभग 1 अरब डॉलर पर ही थी। सामाजिक सेवाओं में प्रगति यदि हम देखें तो योजना काल में शिक्षा, चिकित्सा, परिवार नियोजन, पिछड़ी जातियों के कल्याण, औद्योगिक श्रमिकों के लिए मकानों की व्यवस्था आदि के संबंध में प्रगति की गई है। 1950-51 में 6 से 10 वर्ष की उम्र की स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात 42.6% से बढ़कर 2011-12 में 115.5% हो गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व परिवार नियोजन केंद्रों को 1950-51 में कोई जानता नहीं था, जिनका अब काफी विस्तार हो गया है। जीने की जो औसत आयु है वो 32 वर्ष से बढ़कर 2011 से 15 में 68.3 वर्ष तक पहुंच गई, जो आर्थिक विकास की सूचक है। अगला है बचत व निवेश में प्रगति। उसमें हम देखते हैं 1950-51 में सकल घरेलू बचत राष्ट्रीय आय का 9.5% थी, जो काफी कम थी। वो 15-16 में 32.3% हो गई। सकल निवेश अथवा सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर 1950-51 में 9.3% से बढ़कर 2015-16 में 32.9% हो गई। अतः इन दिशाओं में भारत की प्रगति काफी सराहनीय मानी गई है, परंतु भारत में आज भी सार्वजनिक वस्तुओं की मात्रा नीची है और देश में विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप इनमें वृद्धि नहीं हो पाई है। धन्यवाद।